स्टार्ट करें गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अच्छे। तो आज अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पार्टनरशिप को भी पढ़ा है अपन ने पहले। अकाउंट्स में पढ़ा है पार्टनरशिप। कैसा लगता है? पार्टनरशिप इजी आसान है टफ है? इजी है ना? बस तो टेंशन क्यों छोड़े, क्या चैप्टर आगे बढ़े। चलो। अच्छा, एक 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 बात। पार्टनरशिप में अपने को इंटायर चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता? क्या देखते हैं? जब लैंग्वेज घुमा के देते तब डिफिकल्ट लगे। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरा भी सिर दर्द होता था बचपन में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, तो अपना एक काम करेंगे गाइस 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 गाइस। जो अपना टफ टॉपिक है क्या, आप लोग बताओगे क्या? एक एक करके अपन लिखते हैं उसको, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला कौन सा है? कौन सा रेशियो? चलो, एक अपने पास कैपिटल रेशियो वाला क्या। चलो, सेकंड कौन सा टफ टॉपिक लगता है अपने को? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और कौन सा? एडमिशन। इसके अलावा सब कुछ। रिटायरमेंट। चलो, और डेथ भी लिख दूं क्या यहाँ पे? और गाइस गाइस गाइस, और कौन कौन सा टॉपिक है? गारंटी। और चलो, गुडविल। गुडविल बच गया अपना, बेचारे गुडविल को क्यों छोड़ना। और चलो, डेथ पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। और इसके बाद पूरा, हाँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे छोड़ सकते हैं अपन? हाँ, 10 बना ही देते हैं यार। नहीं, काम करते शगुन के 11 करते हैं, वैसे भी दुर्गा पूजा चल रही है ना। चलो, और कुछ? और जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो अपना हो गया यहाँ पे। इसके अलावा एसएलपी। ये है क्या? ऐसा से कुछ है क्या अपना सेपरेट लाइफ पॉलिसी? चलो, उसी में आ जाएगा। और कुछ? और कुछ इसके अलावा? अब वो तो आप लोग को पता होगा ना, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ। गुडविल हो गया ना? चलो, एडजस्टमेंट्स भी डाल देते, भाई बोल रहा है एडजस्टमेंट डालो। कैपिटल अकाउंट। चलो, ड्राइंग तो बेचारा कैपिटल में ही आ जाएगा। तो अपने 10 हो गए क्या टॉपिक? हाँ, 11। कोई 11वां टॉपिक? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो, गेन सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, डन। वो तो रेशियो तो बेचारा इसी में आ गया। और कोई है क्या यहाँ पे जनाब बोली लगाने वाला? और कोई? डन। चलो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पे कि कैपिटल रेशियो, कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा बहुत गेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये तीनों अपन आज ही खत्म करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलो। मैंने लिखे इसलिए क्योंकि जो जो टॉपिक कंप्लीट होंगे अपने अच्छे से, उसको अपन टिक मारेंगे। जो अच्छे से कंप्लीट होंगे उसी को टिक मारेंगे। ठीक है, चलो। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत 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 हमारा प्यारा चैप्टर, और फाउंडेशन का सबसे आसान चैप्टर, पार्टनरशिप। स्टार्ट करें क्या? चलो। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या?
तो हमारा इंटायर पार्टनरशिप ना अपन 5 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं उस भाई साहब का नाम है इंट्रोडक्शन, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ सीखेंगे। बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या और इसमें नॉर्मली क्या चीजें होती हैं। अगर आज आप लोग को पूरा का पूरा फोकस देके चलना है क्योंकि आज का टॉपिक ना आगे आने वाले सारे टॉपिक्स अपने डिफाइन करेगा। अगर आज एक भी चीज मिस हुई अपनी तो आने वाले टॉपिक्स मिस होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, सारे हो मेरे साथ इस पॉइंट पे? चलो डन, बहुत अच्छे। एक सबसे पहले अपना बेचारा भाई साहब है इंट्रोडक्शन, वो तो अपन आज खत्म करेंगे। उसके बाद है गुडविल। ये कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों के? यहाँ पे अपन ने कुछ बनाया है ड्राइंग सी लोग, अरे कहाँ गया? हाँ, ये कुछ दिख रहा है क्या? जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है उसे पूछते हैं भाई गुडविल निकालो, और पार्टनर क्या बोलता है? मैं नहीं बताऊंगा। गुडविल निकालनी पड़ती है। जब भी पार्टनर अपॉइंट होता है तो गुडविल निकालते हैं अपन। अपॉइंट होता है, रिटायर होता है, मरता है, किधर भी जाता है, सबसे पहले गुडविल का ही काम खत्म करते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक अपन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, जब भी अपन किसी पार्टनर को एंटर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट अपन पढ़ेंगे रिटायरमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मंडे को सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? देख के बता दो। मंडे को जिसको कोई काम नहीं होता मंडे को। अब मंडे को किसको काम नहीं होता? जो रिटायर हो रखा होता है। तो मंडे को खुश कौन होता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता। वरना कॉर्पोरेट मजदूर तो मंडे को उठ के सबसे पहले भागने को तैयार रहते हैं। आइए टेक्निकल गुरुजी। चलो अब ये, जय श्री राम। अब चलिए लास्ट फिफ्थ अपना पॉइंट अपन देखेंगे, ये डेथ। क्या पार्टनर सी के साथ हर क्वेश्चन में ये नहीं होता क्या? बेचारे को बेमतलब हर क्वेश्चन पार्टनर सी को ही मार देते हैं, खत्म। तो ये अपन 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले, ठीक है? पार्टनर सी को मार दिया ना बेचारे को हर क्वेश्चन में, पार्टनर सी डेड। तो ये अपन 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले, ठीक है गाइस? उससे पहले ना, सबसे पहले अपने को कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आप लोग लिख भी लो कॉपी में। सबसे पहला पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी, ये पूछ सकता है थ्योरी में, अगर पूछेगा तो। डिफरेंस बताओ। आप लोग यकीन मानोगे पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी मेरे को इंटर में आया था। इंटर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लॉ में आया था अपने को, अब 5 नंबर का। बताओ, तो फाउंडेशन में आ सकता है क्या? ऑब्वियसली आ सकता है, तो लिख लो। अपने पास सेकंड क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी लिख लो, ये भी पूछ सकता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के सबसे पहले फीचर्स क्या क्या होते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये दिख रहा है अपने को? स्क्रीन दिख रही है? बड़ा करूं? अब दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है क्या? पढ़ो इस लाइन को। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स and not from status as it happens in case of HUF. A formal or written agreement is not necessary to create a partnership. अपन जब रिटर्न बनाते हैं उसको, तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो क्या डीड होनी जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप अपन किस चीज के लिए करते हैं? किसी बिजनेस के लिए करते हैं क्या? किसी भी बिजनेस के लिए कर सकते हैं क्या? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, किसी भी चीज के लिए। डन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं या एक ही बंदा सब कुछ लेके जाता है? ऑब्वियसली शेयर करते हैं। ठीक है। क्या माइनर को पार्टनर रख सकते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, वरना उसके अलावा नहीं रख सकते अपन। डन। तो मैं क्या पार्टनर पे जा सकता हूँ क्या? नहीं, मैं माइनर हूं ना यार। ठीक है। मैं 16 साल का हूं ना यार, स्वीट 16 चल रहा है मेरा अभी। ठीक है, अपने पास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। अब पार्टनरशिप डीड वर्सेस पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? क्या यार, मैं 25 का लग रहा हूँ क्या? देखो, अपना पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है ना,
किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई एक्ट बनी होती है, हर एक चीज के लिए अपन लॉ में पढ़ गए होंगे पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप के लिए एक लीगल चीजें बनी है कि पार्टनरशिप को इस हिसाब से जनरली काम करना चाहिए, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। पर अगर पार्टनर्स आपस पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि यार 50-50 बटना चाहिए, लेकिन हम दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया मेरे को 99% मिलेगा, सामने वाले को 1% मिलेगा, और दोनों अग्रीड है, तो क्या ये चीज सही है? क्या सही है? पार्टनरशिप डीड बोले जो बोले वो करके आएंगे अपन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, इफ पार्टनरशिप डीड हैज गिवन द पॉइंट्स, तो क्या करके आएंगे अपन? डू एज टोल्ड, जो बेचारे ने बोला है जैसे बांटना जो करना है वो करके आएंगे अपन। अगर पार्टनरशिप डीड अपने पास नहीं दिया है ना, तो क्या क्या चीजें होंगी? तब अपन चलेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट बेचारा क्या बोलता है? कोई सैलरी नहीं देने वाले अपन, सबसे पहला। कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं करने वाले, और अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करेंगे अपन। ठीक है, 3 पॉइंट्स याद हुए क्या? एक तो सैलरी मिलेगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेंगे नहीं। 3 पॉइंट डन। पीएसआर क्या होगा? हाँ, तो पीएसआर क्या होगा इनका? इक्वली होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा गाइस को मेरे को एक चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज है या अलग है? अलग अलग है ना। कैपिटल मान लो एक बंदा लेके आया, ठीक है, पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जनरली वो कैपिटल कब निकाल सकता है? जनरली जब पार्टनरशिप खत्म होती है तभी सारा पैसा अपन निकालते हैं। बीच में कभी कभी ऑप्शन मिलता है कि ठीक है आप चाहो तो निकाल सकते हो अपना पैसा, लेकिन कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है वो जनरली अपन लास्ट में निकाल के लेके जाते हैं। क्या सारे हो मेरे साथ इस पॉइंट पे? चलो बहुत अच्छे। और लोन क्या होता है? एक अपन कैपिटल लेके आते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद अगर पार्टनरशिप फॉर्म को कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं तो अपन लोन के फॉर्म में दे सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर अपन लोन देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैंने लोन दिया है तो क्या मैं एज अ क्रेडिटर खड़ा रहूंगा क्या? अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पॉइंट के लिए, उतने हिस्से के लिए अपन क्रेडिटर हैं या अपन को पार्टनर मानेंगे? क्रेडिटर मानेंगे, क्योंकि अगर मान लो अपन को पार्टनर मानते तो हड़का सकते थे अबे जाना यार तेरे को नहीं दे रहे अपन, इंटरेस्ट नहीं है पैसा नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं क्रेडिटर हूं तो मेरे को मना कर सकते हैं क्या कि नहीं भाई नहीं दूंगा? क्रेडिटर को तो देना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है गाइस, तो अगर 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 पार्टनरशिप डीड नहीं दी है तो मेरे साथ रिपीट करो क्या क्या चीजें नहीं होंगी। एक सबसे पहले क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं तो मिलेगा क्या नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा नहीं। पीएसआर क्या रेशियो होगा? इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट रहेगा? 6%। अब इस पॉइंट पे क्लियर हो सारे? कभी मिक्स नहीं करके आओगे? डन, बहुत अच्छे। आप लोगों ने लिख लिया? लिखना है अभी? लिख लिया? क्या बात है, बहुत तेज हो। अब अपन इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो अपन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट अपन ने पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया? क्या बैलेंस शीट पढ़ ली क्या अपन ने? इतने पॉइंट्स तक में कोई दिक्कत क्या अपने को? नहीं। अपने पास दो नए बंदे आज मैदान में आ रहे हैं खेलने के लिए। एक बंदे का नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ड्राइंग बना लो आप लोग, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
एक बार जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब तक आप लोग मेरे साथ रहो, उसके बाद जो भी क्वेरीज आएंगी अपन फिर वहां से पिक करेंगे, ठीक है? जब मैं बोलूँ क्वेरीज के लिए हाउस ओपन है, तब क्वेरीज के लिए हाउस ओपन है अपना, ठीक है? चलो गाइस, अपन ये ड्राइंग बना ली क्या? चलो बहुत अच्छे। तो अपने को सबसे पहले समझना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस गाइस गाइस, इंपॉर्टेंट है। एसी क्या करना, ऑफ करना है क्या? 24 ठीक है क्या, ये अपन करें कुछ? चलो बंद ही हो गया बेचारा, खैर। अच्छा गाइस, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन डिफरेंस समझे क्या? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब लोग फोकस करना, ध्यान मत इधर उधर करना, ठीक है? पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझे क्या अपन? चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने क्या पढ़ा था आज तक कि क्या डालते हैं? नहीं, ये तो अपना फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल क्या पढ़ा था अपन ने? जिसका कोई नहीं उसका कौन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बताओ आप लोग? क्या देते पार्टनर को बेचारे के? रेंट? रेंट कहां से आ जाएगा? चलो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले ना 2 पॉइंट समझो यहाँ पे, ठीक है? अपन 2 पॉइंट समझते, फिर उसके बाद आगे आप लोग मेरे को बताना। ये अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है? यहाँ पे कुछ इनकम डाली अपन ने, इनकम 1, इनकम 2, इनकम 3। इतनी इनकम होती नहीं, एक ही होती है, और जीपी भी डाल ही दिया। चलो यहाँ पे अपन ने एक्सपेंस डाला क्या? एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, एक्सपेंस 3, एक्सपेंस 4, फिर आ गया अपना नेट प्रॉफिट, ठीक है? ये अपन ने क्या किया है, अपन ने प्रॉफिट पे चार्ज क्रिएट किया है क्या? ये लोग मेरे प्रॉफिट को कम करने वाले बंदे हैं, ठीक है? एक्सपेंसेस की वजह से मेरा प्रॉफिट गिर जाता है। डन, इतना पॉइंट अपने को क्लियर है क्या? एक्सपेंस की वजह से अपना प्रॉफिट गिर जाता है। अब ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है? अब मैं इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट सकता हूं ना, ठीक है? डन, इतना समझ में आया? अब जनरली आज तक अपन क्या पढ़ते आए थे? अपन अभी तक एक ही अकाउंट पढ़ते थे, तो ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में चला जाता था। डन, पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? घर में पापा ने पैसे कमाए, सारे खर्चे वर्चे काट के अपने पास इनकम बची, मान लो थोड़ी बहुत 50,000 रुपए की इनकम बची। अब अपन ने क्या किया ना, 10,000 रुपए गोल्ड में डाले, 10,000 का म्यूचुअल फंड करवाया, 10,000 एफडी में डाली, 10,000 कैश रखे, और 10,000 को कहीं और इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। क्या मैं बोलूं क्या मेरे 50,000 खर्चे हो गए? क्या मैं बोलूं क्या मेरे 50,000 खर्चे हो गए? ध्यान से सोचना। नहीं, अपन ने क्या किया, अपन ने अपने प्रॉफिट को टुकड़ों में बांट बांट के अलग अलग जगह रख दिया, ठीक है? अब ये नेट प्रॉफिट है, मैं पार्टनर्स को किसी भी नाम से बांटता चला जाऊं। मैंने पार्टनर को बोला भाई एक काम कर, तू सैलरी के नाम पे ले जा। मैंने पार्टनर को बोला भाई एक काम कर, तू कमीशन के नाम पे ले जा। मैंने पार्टनर को बोला भाई तू किसी और नाम से ले जा, ठीक है? गिर गया बेचारा। हमने अपने पार्टनर्स को अलग अलग नाम से प्रॉफिट्स बांट दिए। तो क्या ये मेरा खर्चा हुआ या मैंने प्रॉफिट को बांट दिया? ध्यान से सोचना गाइस, अपना खर्चा हुआ या प्रॉफिट को बांट दिया? प्रॉफिट को बांट दिया ना अपन ने। तो प्रॉफिट को बांटना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अच्छा, किसी को एप्रोप्रिएट करने का मतलब पता है क्या? एप्रोप्रिएट, करेक्ट, ठीक है? तो एप्रोप्रिएशन मतलब सीधा सीधा बांट देना उसको, पार्टनर्स को अलग अलग, ठीक है? तो अपने को समझ में आया क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? समझ में आया या हवा हवा में चला गया? समझ में आया ना? तो चलो एक चीज बताओ, ये सोच के ही बताना, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है अपना?
बेसिक सी चीजें बताओ ना। पार्टनर को दे रहे हैं अपन तो सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, बताओ ना। सोचो मत, देखो ये मत, मैं अभी चाहता हूं आप लोग ने जो पार्टनरशिप में पढ़ा है ना एक बार भूल जाओ, ठीक है। अपना दिमाग लगा के सोचो कि कहाँ आना चाहिए बेचारे को, ध्यान से सोचो। पीएनएल में आना चाहिए या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, सोच के बताओ क्यों। इनका पॉइंट सही है, क्योंकि हम उसको जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो एज अ क्रेडिटर दे रहे हैं ना, एज अ पार्टनर थोड़ी दिया मैंने उसको। ये भूल जाओ कि अपन उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। क्या मैंने उसको एज अ पार्टनर दिया या एज अ क्रेडिटर दिया बंदे को? एज अ क्रेडिटर दिया ना, तब तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना चाहिए। ताली बजाओ करने के लिए सब लोग, बहुत सही, क्या बात है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारी चीजें आएंगी जो अपन आज तक पढ़ते आए, पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ वो चीज आएगी जो पार्टनर के तौर पे अपन पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, डन। सारे मेरे साथ हो इस पॉइंट पे? बहुत अच्छे। तो एक बार अपन ये लिखना चाहेंगे क्या, प्यार से? चलो लिख लो। कैसे आएगा सोचना, अभी अपन ने समझा, कैसे आएगा? चांस ही नहीं आने का। क्या अलग तरीके से? हाँ हाँ पूछ। हाँ हाँ ठीक है। वो तो अलग भाई, तो इंटरेस्ट पे आ रहे हैं, मैं अपन अभी सिर्फ सीधा सीधा लोन पे फोकस कर रहे हैं। लोन आएगा अपना सीधा सीधा, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि वो उस अपन, वो जो लोन दिया सामने वाले ने एज अ पार्टनर के तौर पे दिया, अब या वो एज अ क्रेडिटर खड़ा है मेरे पास, एज अ क्रेडिटर खड़ा है ना। डन। ये ना जनरली शायद आपको आपकी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, अपन ने पॉइंट्स कहीं से चोरी करके डाले यहाँ पे। एक क्वेश्चन से उठाया, दूसरे क्वेश्चन से उठाया। चलो गाइस, तो सब रेडी? डन। लिख ले भाई। अपन एक बार बेसिकली समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या है। नेट प्रॉफिट तो अपने को पता है, एक बार नेट प्रॉफिट अपने हाथ में आ जाएगा, नेट लॉस भी आ सकता है कभी कभी किसी केस में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, पार्टनर को अपन जनरली दे ही क्या सकते हैं, बेचारे गरीब को क्या क्या दे सकते हैं? सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालेंगे। याद रखना हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों जुड़े हुए भाई है। अगर मैं उसको पैसा लाने पे दे रहा हूँ इंटरेस्ट, तो पैसा ले जाने पे इंटरेस्ट काटूंगा अभी उसके बेचारे का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमेशा जुड़े रहेंगे कि अपने, और एक बेचारे को मैं कमीशन दे सकता हूँ। डन। ठीक है, उसके बाद या तो मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा तो मैं बांट दूंगा, या लॉस बचेगा तो लॉस बांट दूंगा। डन। सारे हो मेरे साथ इस पॉइंट तक? अब एक चीज बताओ, ये सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अभी तक अपन ने उसको, पार्टनर को बांट दिया क्या? नहीं, अभी अपन ने क्या किया, अब अभी अपन ने सिर्फ अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाला है, जो प्रॉफिट बटना चाहिए पार्टनर्स को। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो बटना चाहिए, ये अभी तक अपन ने बांट दिया क्या पार्टनर को? ये अपन ने सिर्फ प्रॉफिट साइड किया है, अभी प्रॉफिट साइड किया है, बांटा है क्या अभी तक अपन ने? नहीं, अब बांटते चलो। इनकम है ना अपनी।
हाँ, बस ठीक है। अब जितना अपन लिख रहे हैं ना उतना ही आप लोग बनाओ छोटा सा प्यारा सा बेचारे को, सिर्फ इतना सा। अब भाई का क्वेश्चन पकड़ेंगे, आ गया ना, पॉइंट आ गया अपने पास। देखो अगर मैं रिविजनरी क्लास में भी आप लोगों को कुछ लिखा रहा हूं तो मतलब ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है। और पार्टनरशिप को अपन वैसे ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। और अभी जो अगले 2 चैप्टर्स होने वाले हैं अपना पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स, इसकी तो आप लोग रोज की रोज रिवीजन करनी है। सिर्फ इन दोनों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी हाथ जोड़ के आप लोगों से, कि इन दोनों को जितना अपन पढ़ेंगे ना उतना रिवाइज करके ही करके आना है अपने को। नहीं तो फिर आप लोगों को बाद में डाउट्स आएंगे। बाद में तो अपन क्लियर कर लेंगे डाउट्स, लेकिन अभी क्लियर होने चाहिए ना अपने माइंड में, ठीक है। चलो ये दोनों लिख लिया अपन ने। अब बोलते भाई साहब कि ये दोनों अकाउंट है क्या, मतलब क्या, किस चिड़िया का नाम है। एक चीज बताओ, सबसे पहले अपन ने ऊपर प्रॉफिट साइड किया था और पार्टनर को ये देने वाले थे, तो दे दे क्या, दे दा के खत्म करे क्या पार्टनर को अपन, ठीक है। तो चलो फिर ये अकाउंट बना लो प्यारा सा। और अगर आप लोगों का दिमाग बहुत तेज है तो पता है यहाँ पे ब्लू जगह पे क्या क्या आना चाहिए। ब्लू पे क्या आना चाहिए, जो ब्लू डॉट्स छोड़े मैंने, ये 3 पॉइंट अपने उठ के बेचारे यहाँ आ जाएंगे। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन उठ के बेचारा यहाँ आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठ के यहाँ आ जाएगा इस साइड। हाँ 2 पे ही आता ना, कैपिटल से तो माइनस ही करते हैं ना अपन ड्राइंग्स को। तो अपन एक काम करेंगे, मैं साथ साथ लिखूं क्या आप लोगों के, चलो। एक सबसे पहले ऐसे ही लिखना, सेम टू सेम अपना ओपनिंग बीडी आएगा क्या, अपना ओपनिंग ब्रॉट डाउन आएगा क्या गाइस, क्रेडिट साइड पे पार्ट कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद बाय बैंक लिखते हैं अपन, क्योंकि मान लो अभी अपन ने पढ़ा कि हो सकता है बेचारे को बाद में इंट्रोड्यूस करना पड़ जाए, ठीक है। डन। चलो अब यहाँ पे सबसे पहला वाला पार्ट अपना आएगा, आंख बंद करके जो जो जिस जिसको मिलता गया। अगर सैलरी मिली तो सैलरी डालो, कमीशन मिला तो बेचारे को कमीशन डालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालो, और सबसे लास्ट में बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो क्या ऊपर में अपन ने जो जो चीजें साइड करी थी अब बांट दी क्या पार्टनर को, तो बांटते कहां पे है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो साइड करके रखते हैं उसको कि ठीक है तेरे को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे पापा अपन को बोलते हैं ना कि भाई तू टॉप होके आएगा तो तेरे को एक बाइक मिलेगी, वो खेलने वाली, खिलौने वाली, नई वाली नहीं खेलने वाली मिलेगी। तो क्या तुरंत मिलती है या फिर जब अपन बाद में अपने को मिलती है, जब अपन लेके आते हैं अच्छे मार्क्स बाद में मिलती है ना। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अपन सिर्फ साइड रख देते कि ठीक है भाई तेरे को इतना मिलेगा, देंगे अपन उसको कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो फिर मैं इस साइड क्या लिख दूं यहाँ पे, टू, एक तो सबसे पहले आएगा ड्राइंग। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे मैंने पहले ही ऊपर टू बैंक लिख दिया है, जो पैसे वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग अलग से लिखूं क्या, नहीं, हो गया। फिर टू यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर लॉस होता है तो, ठीक है। हाँ ड्राइंग्स वाला है ना, अगर पैसे निकाल रहा हूं तो क्या नाम दूंगा उसको, ड्राइंग हुई ना, बस। कैपिटल ले रहा है मतलब, हाँ तो कुछ भी निकाल रहे हैं तो अपन निकालने को किस नाम से डालते हैं, ड्राइंग के नाम से ना। तो टू बैंक डाल दे, अगर और कुछ भी निकाला है तो टू ड्राइंग के नाम से डाल दे इस पे, यहाँ पे बात तो वही है, ठीक है गाइज। यहां तक सारे मेरे साथ हो क्या, हाँ हाँ पूछ भाई। अगर मान ले तू 2 लाख लेके आया, मेरी और आपकी पार्टनरशिप है, ठीक है। मैंने 6 महीने बाद बोला भाई अपन को 1-1 लाख और लाने पड़ेंगे, तो फिर क्या एंट्री डालेंगे अपन, लाने की एंट्री क्या डालते हैं, नहीं एंट्री क्या डालते हैं सबसे पहले, अगर तू पैसे लेके आया, कैपिटल लेके आया, कैश या बैंक टू कैपिटल डालते हैं। तो कैपिटल में बाय कैश आना चाहिए, वो डाला क्या अपन ने यहाँ पे, डाला ना, ठीक है। सारे मेरे साथ हो इस पॉइंट तक, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो ये जो भी अपन ने किया ना,
इस भाई को अपन बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोलता हूँ, इसको बोलते हैं अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब कोई बताएगा क्या? अंग्रेजों ने जब इंग्लिश बनाई, अंग्रेजों ने जब इंग्लिश बनाई तो बहुत अच्छा काम किया ना, उसी में उसके मतलब छुपा दिए ना। तो फ्लक्चुएटिंग मतलब सबसे पहली चीज, वो पक्का इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा होगा अपना, है ना? तो फ्लक्चुएट कब करता है अपने पास कोई चीज, फ्लक्चुएट कब करती है? चीजें ऐसे एकदम अंदर से समझो, फ्लक्चुएट कब करती है? बिजली का मीटर है ना, अपना फ्लक्चुएट कब करता है? जब कोई चीज आ रही होती है, जा रही होती है, बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, ठीक है? तो अगर बढ़ेगा कैसे, अपना कैपिटल अकाउंट कैसे बढ़ सकता है? अपन उसको सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें देंगे तो बढ़ेगा। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे तो अपन कम हो जाएगा, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो अगर अपन ये डाल रहे हैं एक ही अकाउंट में तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। डन। ये सबसे आसान पार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है मेरे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। उसमें पता है अपन क्या काम करेंगे? कैपिटल अकाउंट में अपन सिर्फ दो एंट्री डालेंगे। कौन सी? एक तो कैपिटल की ओपनिंग और एक विड्रॉवल, जो ड्राइंग्स निकालेगा वो। हाँ एग्जैक्टली, जो मतलब इंट्रोड्यूस करेगा। तो देखो, क्या मैंने कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यही दो एंट्री डाल के रखी थी क्या? आप लोगों को बाकी एंट्री तो बाद में डलवाई। तो ये अपनी बेसिक एंट्री है जो कैपिटल अकाउंट में डलेगी अगर अपन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो चलो लिख लो इस बेचारे को। ऊपर अपन ने फ्लक्चुएटिंग टाइटल दे दिया था उसको, अब दूसरा लिख लो फिक्स्ड। इसके बाद अपना एक टॉपिक आएगा 20 मिनट का, ठीक है? और वो करके पार्टनरशिप अपना 20% कंप्लीट हो जाएगा। आईसीआई ने इसके 5 मॉड्यूल दिए हैं, अपन 5 दिन में 5 मॉड्यूल आराम से खत्म करेंगे, ठीक है? मॉड्यूल बोले तो चैप्टर करके। ये ब्लू डॉट्स डालने की जरूरत नहीं है, ब्लू डॉट्स तो मैंने ऐसे ही डाल के रखे थे, है ना? अपन होशियारी दिखा रहे थे आप लोगों को, ठीक है? कैपिटल अकाउंट अपना ये डल गया, ठीक है? अब एक और अकाउंट बनता है फिक्स्ड वाले केस में, क्योंकि यहां पे तो अपन ने सिर्फ कैपिटल लाने की, ले जाने की एंट्री करी, बाकी सारी एंट्री कहां डालेंगे? उसके लिए बनाएंगे अपन करेंट अकाउंट। तो चलो करेंट अकाउंट खोल लो। इसको कॉपी मत करना, खाली बना के रखो, मैं बताता हूँ आके। खोल लिया। यहां पे अब बी बाई डी डाला क्या अपन ने, ठीक है? क्या इस साइड भी बैलेंस आ सकता है क्या अपना? कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल जो है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं आएगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस आ सकता है क्या? ऑब्वियसली आ सकता है। मान लो मेरे पास करंट अकाउंट में थे 10,000, मैंने निकाल लिए 20,000, तो नेगेटिव दिखेगा ना इस साइड पे, ठीक है? तो अब ये मैंने इसीलिए बना के छोड़ा क्योंकि अब यहाँ पे अपन इसके करेक्शन करते हुए चलेंगे। ऑन करिए भाई बेचारे को। हाँ ये ठीक है, अब दिख रहा है ना थोड़ा। कुछ ऑन किया था क्या बीच में? एक बार करिए जरा। हाँ ठीक है ना यार, अब अपनी शक्ल दिख रही है थोड़ी अच्छी गोरी सी। वही मैं बोली यार, इतना इतना तो अपन सामने भी नहीं है जितने इसमें बेचारे में दिख रहे हैं अपन। ठीक है, चलो। ठीक है, सबसे पहली चीज बाई बी बाई डी, तो टू बी बाई डी भी हो सकता है क्या? डन 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 डन, यहां तक सारे क्लियर हो मेरे साथ? चलो बहुत अच्छे। अब बैंक तो अपना आएगा नहीं, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री अपन ने कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड वाले में डाल दी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी जो अपन ने यहाँ पढ़ी थी, ये सारी चीजें डाल दो। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और पी एन एल अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री। कौन कौन सी? ये 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 ऊपर वाली मत डालना, ये चारों एंट्री डाल दो क्रेडिट साइड अपनी। और इस दोनों एंट्रीज को डाल दो अपनी डेबिट साइड पे। यहाँ से एंट्री इस तरफ चली गई, यहाँ से एंट्री इस तरफ चली गई। अपन वैसे ही तो करते हैं ना हर बार।
मेरे किसी दोस्त ने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो नहीं डाल दिया ना उठा के? ये नहीं डालना भाई, ये तो अपन लेके आए ऊपर से, उसके बाद तो अपन काटापीटी खेल शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ये तो अपन 1-0 पे खड़े हैं, सांप सीढ़ी तो इसके आगे से शुरू होगी। ठीक है गाइस, डन। चलो, तो अपन ने कैपिटल अकाउंट सीखा क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सीखा क्या, करंट अकाउंट सीखा क्या, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट सीखा क्या? अब हाँ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स हो तो एक बार पूरे पेज पलट लो, और अपने पास 2 मिनट में दे रहा हूं आप लोगों के कीमती 2 मिनट, जल्दी से देख लो, किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अब अगला जो 15-20 मिनट का टॉपिक है 15 मिनट का होगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता वहां तक पहुंचने में कोई डाउट्स हो। हाँ, पीनल अप्रोप्रिएशन सब कुछ आएगा सेम। और फिर करंट अकाउंट का बैलेंस उठ के किधर जाएगा, बैलेंस शीट में। डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, डन सारे मेरे साथ इस पॉइंट पे। क्या वो नींद नहीं खुली क्या सबकी? खुल गई? पानी वानी पीना है सबको? स्टार्ट करें अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट। चलो, अब आ रही है हमारे पास इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये वाला पॉइंट अपन ने वैसे भी पहले देख लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बढ़ता है अपने पास? इक्वल कहां बढ़ता है? पीएसआर में बढ़ता है ना यार। पीएसआर अगर दिया है अपने पास, अगर पार्टनरशिप डीड में पीएसआर दिया है तो पीएसआर में बांटेंगे, पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी है तो इक्वली बांटेंगे। तो अपन यही चीज लिखिए क्या, इफ पीएसआर इज गिवन देन डू एज टोल्ड। अगर पीएसआर नहीं दिया है तो इक्वली बांट दो। ठीक है, चलो लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं चाहता तो ये सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप पे नोट्स दे सकता था, लेकिन क्या है, लिखेंगे ना तो अपने को हल्का सा दिमाग में याद रहेगा कि अपन ने लिखा था। वैसे आप लोग एक पेन यूज करते हो या कलरफुल पेन यूज करते हो? एक, यार कलरफुल यूज किया करो यार, कॉपी अच्छी लगती है कलरफुल यूज करने से। हाँ, अच्छा, चलो इसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, बट अभी ये पॉइंट लिख दिया अपन सबने, ठीक है? अब मिनिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट पढ़ेगा जहां पे सबको डाउट आता होगा शायद, या फिर आप लोग बहुत तेज हो। मिनिमम प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट, इजी है या कॉम्प्लेक्स लगता है कभी कभी? चलो ठीक है, अपन इस पॉइंट को पढ़ते हैं। चलो, ये बेचारा मिनिमम प्रॉफिट का ना अपन कंसेप्ट समझते हैं कि भाई साहब कह क्या रहे हैं। अपन ए है, एक बी है, ठीक है? दो दोस्त है अपने बहुत प्यारे, ये लोग आपस में पार्टनरशिप करी, ठीक है, बहुत सही। लेकिन ए क्या है ना, किसी ने वो देखी हर्षद मेहता स्टोरी? ए क्या है ना बेचारा अपना हर्षद मेहता है, ठीक है? और बी, अपना बी कौन है? वो उसका था ना एक और पार्टनर, दोस्त जो था, डरपोक सा बेचारा। हाँ, तो ये बेचारा डरपोक है। तो नहीं भाई, नहीं भाई तो था ही, भाई तो था ही, वो था ना एक जिसने धोखा दे दिया था। हाँ, शेयर बेच दिए थे। हाँ, बस उसके आगे की लाइन नहीं बोलनी किसी ने। हाँ, ठीक है। तो एक भी था ना उसका दोस्त बेचारा डरपोक, तो इस बेचारे ने पता है क्या बोला? बोलता भाई मैं तेरे साथ पार्टनरशिप तो करूंगा, लेकिन मेरे को ना कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि क्या है, मैं अपनी जॉब जो है मालिक के पास छोड़ के आ रहा हूँ 1 लाख रुपए की। तो तू अगर मेरे को कल को बोल दे भाई अपना प्रॉफिट नहीं हो रहा, अपन लॉस में डूब रहे, तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट तो डन चाहिए ही चाहिए। तो बोला ठीक है यार, तू अपना यार है, चल जाएगा। अब एक चीज बताओ, केस अपन पढ़ते हैं, ठीक है? ये समझ में आया, ए अपना रिस्क लेने वाला आदमी है, बी को क्या चाहिए? मिनिमम 1 लाख प्रॉफिट चाहिए। क्या यहां तक सारे क्लियर?
अब चलो केसेस पढ़ते हैं। पहला केस, इनका पीएसआर ना 1:1 ही मान लो, चलो सबसे अच्छा, ठीक, डन। पहला केस, प्रॉफिट हो गया अपने पास 3 लाख। कितना कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, 150। बी को कितना मिलेगा, 150। बी कुछ बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, उसको 1 मिल गया ना, डन। चलो ठीक है। केस 2, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी कुछ बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, ठीक है। केस 3, इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट हुआ है अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1.8 लाख। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी इतना मिलना चाहिए था, ठीक है। अब बी रोने लगेगा क्या, भाई तूने अपन से वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना। तो बी बेचारा क्या बोलेगा, मेरे को कितने चाहिए, 1 लाख। 10,000 क्यों चाहिए, अभी दिए थोड़ी, अभी तो बांटेंगे। जब बांटेंगे तो पूरा एक ही बांटेंगे बेचारे को, क्योंकि उतना चाहिए तो चाहिए। अब ये तो नहीं बोल, टरका तो नहीं सकते कि तू यार यार तू 90 रखना, अपन देंगे ना तेरे को, जब तू कम कम पड़ेगा देंगे तो 1 ही लाख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। इस बेचारे को 1 लाख देना है, ठीक है। इस बेचारे को अब कितना मिलेगा, 80,000, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला, इसको देना कितना है, एक्चुअल नहीं, कितना देना है इसको, देना 1 लाख है, ठीक है। और अगर ये अपने पास मिनिमम गारंटी वाला केस नहीं होता तो कितना देना पड़ता, 90,000। डिफरेंस कितना है, 10,000 का पंगा है। अब इस 10,000 के लिए ना 3 ट्रीटमेंट्स अपने पास बुक में दी हुई है, अपन 3 ट्रीटमेंट देखते हैं यहाँ पे, जो आप लोग मेरे को बताना वही चीज लिखी है या नहीं, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट्स भूल जाओ। बोलते हैं 10,000 ना बाय वन पार्टनर, जो पूरा का पूरा लॉस है ना, ये 10,000 का लॉस या डिफरेंस ये एक बंदा लेके आएगा, मतलब अपना ए भाई लेके आएगा, ठीक है। या तो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएगा या अपना पैसा छोड़ देगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, डन। चलो दूसरा, अगर मान लो अपने पास ए इज टू बी इज टू सी है ना, तो क्या बोलेगा, बी को अपनी गारंटी थी कि 1 लाख मिलेगा, तो ए और सी, ए भाई और सी भाई ये दोनों पैसा लेके आएंगे। अगर एक है, अगर पार्टनर सिर्फ एक ही है तो वही पैसा लेके आएगा, पार्टनर 2 है तो 2 पैसा लेके आएंगे। किस रेशियो में लेके आएंगे, 2 पॉइंट्स बोल सकता है, या तो बोलेंगे पीएसआर में ही, कुछ नहीं दिया है तो अपना पीएसआर में ही लेके आएंगे, और अगर लिखा है कि किसी और रेशियो में लेके आएंगे तो किसी और रेशियो में लेके आ जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ना एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो अपने पास 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, कौन, ए बी सी, सी बेचारा हर बार मर जाता है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ अपने पास मान लो 6 लाख का, सबको कितना कितना मिलेगा, 2-2 लाख। अगर प्रॉफिट हुआ अपने पास 4 लाख का, कितना मिलेगा सबको, चलो 4 हटाओ, 4.5, 4.5 हुआ है, कितना मिलेगा सबको, 1.5:1.5:1.5। अगर 3 लाख हुआ है तो कितना मिलेगा सबको, एक एक एक। 270 हुआ है तो कितना मिलेगा, 90, 90,000 मिलेगा ना, लाख कहां से, 90,000। अब बी बेचारा रोने लगेगा क्या, बी बेचारा रोने लगेगा क्या कि मेरे को 10,000 और चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है भाई तू 10,000 लिया, लेकिन लेकिन अगर अपन ऊपर वाला केस पढ़ा कि 10,000 था तो पूरा का पूरा ए लेके आएगा, लेकिन इस 10,000 को हमारा ए और सी दोनों लेके आएंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया, अगर कुछ भी नहीं दिया तो पीएसआर में लेके आएंगे। पीएसआर क्या है दोनों की, 1:1। जो नहीं है उसको हटा ही दो। अगर अपने पास दी होती यहाँ पे इनकी रेशियो है 2:3:5, तो ये लोग किस रेशियो में लेके आते, 2:5 के रेशियो में 3 को पूरा हटा ही देना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि अगर कोई ऐसा लॉस होगा ना तो ये लोग लेके आएंगे 6:15 के रेशियो में। अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो फिर ये 6:15 के रेशियो में लेके आएंगे, तब अपन पीएसआर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिया कि व्हाट टू डू व्हेन मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड, ठीक है। देखो, इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन मिनिमम प्रॉफिट तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं अपन को, बट
इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन मिनिमम प्रॉफिट। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब आप लोग लिख लो एग्जांपल में यहां पे, मतलब 1,00,000 रुपए एक लाख यहां आएगा, उसका मिनिमम प्रॉफिट अपन ने किया था 1,00,000 रुपए, लेकिन उसका एक्चुअल शेयर बन रहा था 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करके पीएसआर वाले रेशियो में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उस केस में? सबसे पहले भाई को मिनिमम प्रॉफिट दे दो, डन करो। अपन ने किया था कि उसको 1,00,000 रुपए दे दिए थे क्या? ठीक है, अब डिफरेंस निकालो। किसका? डिफरेंस ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट गिवन and the share of profit if no concept of minimum profit was there. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया क्या? एंड डिफरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट मतलब 1,00,000 रुपए जो उसको अपन ने दिया, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ नो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट वाज देयर। अगर मिनिमम प्रॉफिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता तो अपन उसको 90,000 दे रहे होते ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा मतलब 10,000 रुपए विल बी बॉर्न इन तीनों के द्वारा, बाय एनी वन पार्टनर, बाय बोथ द पार्टनर्स इन पीएसआर, बोथ द पार्टनर्स मतलब बाकी दोनों पार्टनर, और बाय टू अदर पार्टनर्स इन फिक्स्ड रेशियो। कौन सा? किसको देना चाहिए? हाँ, जो डिफरेंस होगा वो ये दोनों बंदे लेके आएंगे, मतलब ये दोनों बियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना अपने पास ये पॉइंट? कोई डाउट इस पॉइंट में किसी भी तरीके का? शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ नो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट वाज देयर। अगर मतलब मिनिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट अपने पास होता ही नहीं तो कितना प्रॉफिट, तो कितना उसको देते प्रॉफिट? 90,000 वही देते ना, तो वही तो लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ नो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट वाज देयर। इसको हिंदी में लिखना चाहो अपनी भाषा में तो वैसे लिख लो, ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लग रही है, समझ में आ गया हो तो अपनी में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मेरी ही कॉपी करो, जो अच्छा लगे वो कर लो। किसी को मराठी आती हो मराठी में लिखना हो मराठी में लिख लो, मारवाड़ी आती हो मारवाड़ी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कर दूं, ऊपर कर दूं? विल बी बॉन्ड बाय एनी वन पार्टनर, अपन ने पढ़ा अगर सिर्फ एक पार्टनर है तो वही बेचारा 10,000 लेके आएगा। बाय बोथ द पार्टनर्स इन पीएसआर, अगर दो है तो वो पीएसआर में भी ला सकते हैं, और ये नहीं तो दोनों का रेशियो भी दे सकता है कि यार तुम 6:15 में लेके आना। ठीक है, डन।